राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। जब इस बात की पड़ताल हुई तो सच कुछ और निकला। राम मंदिर में टपकते पानी का सच। राम भक्तों ने खुद जाकर अंदर क्या देखा। पहले लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अयोध्या और राम मंदिर कई दिनों तक इसकी चर्चा होती रही। सोशल मीडिया में अयोध्या में बीजेपी की हार पर कई तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। किसी ने कहा राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में जिस तरह लोगों के घर और दुकान तोड़े गए उसकी वजह से बीजेपी हारी। हमने पाठशाला में इस नैरेटिव की सच्चाई भी आपको दिखाई। अयोध्या वासियों की जुबानी आपको ये सुनवाया कि असल में एक भ्रम था, फैलाने की कोशिश की जा रही थी, एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से अयोध्या और राम मंदिर की चर्चा हो रही है। इस बार यह चर्चा अयोध्या में हुई इस सीजन की पहली बारिश के बाद शुरू हुई। कहा जा रहा है कि राम मंदिर में रिसाव हो रहा है, गर्भगृह तक पानी पहुंच रहा है, मंदिर परिसर में पानी भर गया है। पहली बारिश में ही राम मंदिर की छत टपकने लगी। भक्तों को दर्शन में इससे दिक्कत हो जाएगी। ये तमाम बातें और दावे कल से आपने भी कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या राम मंदिर में पानी भरने की कोई तस्वीर आपने देखी क्या? किसी ने आपको यह सबूत दिखाया क्या कि रामलला के गर्भगृह में कहां और कितना पानी भरा हुआ है? अगर यह होता तो आज के दौर में क्या इसको सामने आते और लोगों तक पहुंचते देर लगती? क्या किसी ने मंदिर परिसर में बारिश का पानी इतना रिसते हुए देखा कि उससे हालात बिगड़ जाएं? सच्चाई यह है कि इस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। लेकिन बीजेपी के विरोधी नैरेटिव सेट करने लगे कि राम मंदिर में ऐसा हो गया, राम मंदिर में ये हो गया, वो हो गया। अयोध्या में बीजेपी को हराने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मामले की उच्च स्तरीय जांच तक की मांग कर दी। तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद ने राम मंदिर के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। वहीं आरजेडी सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने भी राम मंदिर में पानी टपकने को लेकर हो रहे दावों पर प्रधानमंत्री को घेर लिया। मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल्दबाजी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, ऐसे में वही राम मंदिर की समस्या को ठीक भी करें। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने भी ट्वीट करके राम मंदिर में पानी टपकने की घटना पर तंज कर दिया। ये सभी नेता उन पार्टियों से हैं जिनके बड़े नेता ना तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में अयोध्या पहुंचे और ना ही अब तक उन्होंने रामलला के दर्शन का कोई प्लान बनाया है। लेकिन उनका कंसर्न जैसे ही मौका मिला पॉलिटिक्स करने का, देख लीजिए। इन इंडी गठबंधन के नेताओं को सुनिए जरूर, फिर आपको बताऊंगा कि राम मंदिर में पानी टपकने को लेकर लग रहे इन कयासों की शुरुआत कैसे हुई। इसमें जांच की आवश्यकता है, इस बात की कि सड़क ध्वस्त क्यों गई है, रिसाव क्यों हो रहा है, ये जांच का विषय है। तो हम चाहेंगे इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो भी निर्माण इकाई हो कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की। घटिया स्तर की सामग्री से निर्माण हुआ, जो एक ही बरसात में सारा पोल खुल गया। आपको लगता मतलब कि भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ। सर, प्रधानमंत्री जी को मैं अंदर अगर मिलेंगे तो मैं उनको बोलूंगी एक बारी कि प्रधानमंत्री जी उसको जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि आप ही ने बहुत जल्दीबाजी में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। असल में इस सब की शुरुआत हुई राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के उस बयान से, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने की बात कही और दावा किया कि इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो बरसात के मौसम में रामलला की आरती और दर्शन बंद भी करने पड़ सकते हैं। पहले राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को सुनिए और फिर उनके दावों की सच्चाई सामने रखता हूं। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है, पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा।
तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी के इस बयान के बहाने विरोधियों को नई थ्योरी गढ़ने का मौका मिल गया। राम मंदिर में पानी टपकने को लेकर तरह तरह के मैसेजेस सर्कुलेट किए जाने लगे, तिल का ताड़ बनाया जाने लगा, जिसके बाद राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से पूरे मामले पर सफाई दी गई। ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर के गर्भगृह में बारिश का पानी आने की 2 वजहें बताई गई। पहली वजह, गर्भगृह के आगे गूढ़ मंडप का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। पहली मंजिल में काम चल रहा है और इस वजह से बारिश का पानी मंदिर के परिसर में आ गया। दूसरी वजह, मंदिर की पहली मंजिल पर बिजली के तार डालने के लिए जो डाले गए पाइप थे वो खुले हुए थे, इनके जरिए भी मंदिर के भीतर पानी का प्रवेश हुआ। और तीसरी वजह, राम मंदिर नागर शैली में बना है, बाहर के मंडप खुले हैं, तेज बारिश होने पर कुछ पानी अंदर आ सकता है। हालांकि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद पानी भीतर नहीं आएगा। इसके साथ ही श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने साफ कर दिया कि राम मंदिर के निर्माण की क्वालिटी, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। हाई क्वालिटी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हर निर्माण कार्य की जांच CBRI रुड़की से कराई जाती है, जिसका सर्टिफिकेट भी जारी होता है। नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर के गर्भगृह में पानी की निकासी के इंतजाम नहीं होने पर भी सफाई दी। उन्होंने बताया कि गर्भगृह के पानी को एक कुंड में इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ ही गर्भगृह समेत सभी मंडपों पर परनाला बन रहा है, जहां से मंदिर के निर्माण का पूरे होने के बाद प्राकृतिक तरीके से पानी बाहर निकाला जाएगा। पहले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा मंदिर के निर्माण का काम देख रही कंपनी ने पानी टपकने के दावों पर क्या कहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुकेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने तो वहाँ पर उस छत पर एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन की लेयर बनाई हुई है, अस्थायी निर्माण करके सुरक्षा की दृष्टि से उनको बनाई है। तो वह भी अब जब पूर्ण हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया। राम मंदिर की छत से टपकने वाले पानी के दावे और इस पर मचे घमासान के बीच मंदिर निर्माण से जुड़ी कंपनी का भी बयान आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक L&T यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के एक अधिकारी ने कहा है कि बिजली के तार लगाने के लिए जो PVC पाइप लगे हैं वो फिलहाल खुले हैं। बारिश का पानी इन्हीं से होकर आया, लेकिन पाइप से इतना पानी नहीं जाता कि गर्भगृह में पानी भर जाए। आगे L&T के अधिकारी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद इसे बंद भी कर दिया जाएगा। अलग अलग पक्ष के लोग राम मंदिर में पानी टपकने को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं, इसीलिए हमारी टीम सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे सहयोगी ने देश के अलग अलग हिस्सों से रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से मंदिर की छत से पानी टपकने का सच भी पूछा। श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के अंदर पानी टपकने जैसी किसी भी घटना से साफ इनकार किया। सुन लीजिए। राम मंदिर में दर्शन करके जो श्रद्धालु निकले वो हमारे साथ हैं। आपने दर्शन किए अभी? ओके। तो आपने मंदिर में कहीं पानी टपकते देखा? रिश्ते देखा? नहीं देखा। कहीं पानी भरा हो? नहीं। अच्छा, कहाँ आए, कहाँ से आप लोग? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कितने बजे दर्शन किए आपने? आता 11 बजे। हाँ। तो कहीं पानी नहीं टपक रहा था मंदिर में? नहीं। अच्छा, कहीं भी पानी नहीं देखा? हमें नहीं तो नहीं दिखा। अच्छा, हाँ। तो रामलला के दरबार में कोई दिक्कत तो नहीं दर्शन करते समय? नहीं कोई नहीं, दर्शन अच्छे से हुआ। अच्छा, आपने देखा, आपने दर्शन किए? कहीं पानी टपक रहा हो, रिस रहा हो पानी? नहीं था। कहीं नहीं था। पक्का नहीं था? नहीं। कोई दिक्कत असुविधा के पानी के चलते रोक लिया गया हो या आगे न जाने दिया गया हो? नहीं ऐसे कोई नहीं। अच्छा, सारे लोगों ने अच्छे से दर्शन हुआ और किसी ने पानी नहीं देखा? नहीं देखा। आप दर्शन करके अभी निकली हैं तो मंदिर में कहीं पानी जैसे हालात थे कि कहीं पानी टपक रहा हो? किधर भी नहीं, किधर भी पानी नहीं टपक। कोने से कहीं रिस रहा हो पानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्शन अच्छे से हुए आपके? एकदम मस्त, एकदम अच्छा पूरा। आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? सुशीला गाड़गे। अच्छा, वो बम्बई से। अच्छा, मुंबई से आप लोग आए। तो दर्शन करने में कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा हो गया। रामलला के प्रांगण में जब आप पहुँचे? मूर्ति का
दर्शन हो गया मेरे को, बहुत खुशी हो गई। मूर्ति जहाँ पे रखी हुई है वहाँ पे पानी आ रहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं दिखा वो, कोई पानी नहीं आ रहा था। दिखा नहीं हम लोग ने। अच्छा, आपका शुभ नाम? सुरेखा आडसरे अच्छा सुलेखा जी, आपने दर्शन किए, रामलला की मूर्ति देखी, किया? आपको नजर आया कहीं पानी? नहीं नहीं अच्छा, कहीं बारिश के चलते पानी रिस रहा हो, ऊपर पानी भरा नहीं हुआ नहीं है? नहीं पानी के चलते रोका गया हो? नहीं, किधर भी नहीं लगा, अच्छा ही लगा, पूरे रास्ते से मूर्ति तक अच्छा ही लगा, अच्छा ही लगा। दर्शन भी हम लोग का अच्छा ही लगा, दोनों मूर्ति का हो गया दर्शन। करे इसके लिए गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है उधर, बहुत मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं, पानी अजीबत नहीं है उधर, पानी थोड़ा भी नहीं है उधर। तो ये वो लोग हैं जो भगवान के दर्शन करके बाहर आए और तब उनसे पूछा गया कि अंदर क्या कहीं पानी टपक रहा है, क्या गर्भगृह में पानी भर गया? जो उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मंदिर अगर बन गया है तो फिर ये पानी कहीं से भी किसी भी रूप में नहीं आना चाहिए, कंड्यूट पाइप से भी नहीं आना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। असल में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई लोगों को ये लगने लगा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में समझना जरूरी है कि अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर में अभी बहुत सारा काम बाकी है। मंदिर में हो रहे कंस्ट्रक्शन को गर्भगृह में बारिश का पानी आने की वजह भी माना जाना चाहिए। राम मंदिर की पहली मंजिल का काम जुलाई तक पूरा होने वाला है। पहली मंजिल में गर्भगृह के आगे स्थायी मंडप बन रहा है। जुलाई के बाद राम मंदिर की दूसरी मंजिल का काम शुरू होना है और यह काम इस साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर रोज करीब करीब 1 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट का कहना है कि इस मंदिर के इस महीने के आखिर तक रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। तो ऐसे में जबकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, जाहिर है उस मंदिर को लोगों के दर्शन के लिए खोला जाना था। दर्शनार्थ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दर्शन के काम के साथ ही मंदिर के पूरी तरह निर्माण के काम को संपन्न किए जाने का काम भी चल रहा है। मतलब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो फेज वाइज कंप्लीट किया जा रहा है। तो दर्शन के बीच में कंस्ट्रक्शन का काम जब चल रहा है, जाहिर है मंदिर के बनाए जाने को लेकर पूरे तौर पर तब अवधारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। तो एक तो उतना पानी पहुंचा नहीं कि वह गर्भगृह में भर जाए और ऐसे हालात बन जाएं जैसा सोशल मीडिया में सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही थी।